कि जो रेयर बीमारी है, जो बहुत रेयर होती है, ज्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन 100 में से एक आध कभी हो जाती है, तो हम इंशाल्लाह वो डिपार्टमेंट भी उसको यहाँ पे इंशाल्लाह खोलेंगे, तो उसको सुपर स्पेशलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए डबल डिग्री की भी जरूरत होती है, डबल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की भी जरूरत होती है। तो ये 200 बेड का ये प्लान 6 माले की बिल्डिंग में, तो इसका क्राइटेरिया और क्वालिटी एक वर्ड में हम कहे तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ साइंस, जिसे NABH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके अनुसार किया जाएगा। अब NABH क्या है? कंपनी बड़ी बड़ी के अंदर आपने नाम सुना होगा कि LLP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी तरह हॉस्पिटल को चलाने के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो NABH है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नाम है, बॉम्बे का जो मीरा रोड वॉकहार्ड है, नानावाटी है, यहाँ पे भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जाइडस, KD हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के, ये सब NABH को फॉलो करते हैं। यशविन हॉस्पिटल नवसारी वाले, यशविन, वो भी NABH क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये सारे NABH क्राइटेरिया को फॉलो करके होगा। इस काम को और भी अच्छी तरह काबू में लाने के लिए हमने प्रोफेशनल कंपनी की मदद ली है। अहमदाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट कंपनी है, उससे 100 पेज की प्रोविजनल रिपोर्ट हमने तैयार करके ली है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत माइन्यूट डिटेल में स्टडी भी किया है। हमने अभी उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमें फाइनल करना बाकी है। हर एक चीज का कोटेशन हमारे सामने आ गया है, और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब सामने आया है। उसके अलावा कि भाई कहीं चूक ना हो जाए एक कंपनी से और हम नए ना पड़ जाए, गुजराती में આપણે કહીએ કે ચોઈસ છેતરાઈ ना जाइए, तो ये माटे से उसके लिए हमने उसको क्रॉस चेक करने के लिए बॉम्बे की एक कंपनी है हॉस्मैक, वो हॉस्पिटल कंसल्टेंट में एशिया की लीडिंग कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे भी हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हमने 2 मीटिंग उनके साथ भी करी है, और ये दोनों को क्रॉस भी हमने करवाया। उनकी रिपोर्ट हमें चेक करनी है, क्रॉस करनी है। उसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पे जो हॉस्पिटल कंसल्टेंट है उनको भी हम यहाँ लाए, जगह दिखाई, दीक्षित के साथ उनकी मीटिंग कराई, हॉस्मेक के साथ उनकी भी 2 मीटिंग कराई। यानी कि मेरे भाई पूरे प्रोफेशनल लेवल पे इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना भी जो भी काम फाइनल हुआ है, जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया है, सारे साथी इससे जो बहुत मुतमईन है, और हेल्थ केयर सेक्टर के जितने लोगों के सामने हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखा है वो सब इससे बहुत खुश हैं। तो मैं प्लानिंग आपको बता दूं कि क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिलेगी। तो सबसे पहले MD डॉक्टर आपने देशी भाषा में कही है, तो हमारी लैंग्वेज में उसे MD मेडिसिन, जनरल मेडिसिन की फील्ड कही जाती है, वो बिल्कुल रहेगी। उसके अलावा जनरल सर्जरी, जो ऑपरेशन करते हैं अपेंडिक्स का, पीप निकालने का, फिर पेट के अल्सर का, ये सारे जनरल सर्जरी के अंदर टाके वाके लेने का, वो सारा डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी में आता है, वो जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट रहेगा। ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों का डिपार्टमेंट इंशाल्लाह रहेगा। पीडियाट्रिक्स, बच्चों का डिपार्टमेंट रहेगा। गायनेकोलॉजी, जो डिलीवरी का डिपार्टमेंट है, वो भी इंशाल्लाह रहेगा। ENT, आंख, ऑफ्थेल्मोलॉजी, और उसके अलावा ENT डिपार्टमेंट, फिर नेफ्रोलॉजी, किडनी का डिपार्टमेंट, डायलिसिस, ये सब इनिशियल स्टेज में रहेगा। डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर। उसके अलावा जब हम सुपर स्पेशलिटी में उसे धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे तो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्को सर्जरी, जो कैंसर के बड़े बड़े ऑपरेशन है, वो भी हम इसमें ले आएंगे। उसके अलावा रेडियो ऑन्कोलॉजी, जो सेक देते हैं सेक का, उसके लिए बंकर का भी हमने प्रोविजन जमीन के अंदर पहले से करके रखा है। फेज के बाद में फेज में उसको भी इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद जो फ्लोर वाइज प्लान है वो मैं आपके सामने बड़ा बड़ा रखता हूँ, जो NABH क्राइटेरिया को फॉलो करता है और हमारी सहूलत को आसान हो जाए। कि ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट को रख दिया जाए, उसके बाजू में MRI, CT स्कैन, यहाँ आजू बाजू कहीं पे MRI नहीं मिलेगा, फिर CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे डिपार्टमेंट और एक छोटी इमरजेंसी लैब, ये सारा ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा, ताकि जब भी पेशेंट पहुंचे तो उसको कम से कम वक्त के अंदर और जो है फौरन इमरजेंसी सर्विस मिल जाए। फर्स्ट फ्लोर पे जो है OPD यानी डॉक्टर्स का जो बैठने की कैबिन होती है वो रखी जाए, ताकि जो है ज्यादा ऊपर नीचे करके करना ना पड़े हमारे लोग, आने वाले लोगों को। फिर सेकंड फ्लोर पे जो है ऑपरेशन थिएटर, OT जिसे कहते हैं, वो मॉड्यूलर OT होगा, एक स्वामी मॉड्यूलर बोले तो फुल्ली सब आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें होगी, और इंशाल्लाह रोबोटिक सर्जरी भी उसके अंदर हमारा करने का इरादा है। आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर अमेरिका बैठा है, यहाँ ऑपरेशन कर रहा है। ये सब सारी चीजें आज की टेक्नोलॉजी के दौर में जो है ये पॉसिबल है। फिर थर्ड फ्लोर पे ICU होगा, बच्चों के लिए PICU, NICU, पीडियाट्रिक ICU वो भी रहेगा।
और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें पर्दे का भी पूरा ख्याल रखेंगे। कैथ लैब जो एंजियोप्लास्टी जहाँ पे होती है वो भी हमारा पूरा सोफिस्टिकेटेड एकदम फुल्ली एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी के साथ होगा। और जो है 4th फ्लोर पे गायनेक डिपार्टमेंट वगैरह, फिर जो है हम स्पेशल रूम भी रखेंगे, जनरल वार्ड भी रखेंगे, कॉस्ट एफिशिएंट भी जो है बैलेंस करेंगे हम कि कम से कम कॉस्ट के अंदर हमारे को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। और मेरे भाई इसी तरह से पूरे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोविजनल है, फाइनल करने की बस चंद ही दिनों के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारा फाइनल हो भी जाएगा और आर्किटेक्चरल प्लान भी इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। और मेरे भाई जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें आती है कि भाई डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं मानता हूँ बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है और जिन भाइयों ने उसकी फिक्र करी है मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि आप फिक्र भी करें और हमारा साथ भी दे कि सिर्फ फिक्र करने से काम नहीं होगा, काम को करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इतना भी मुश्किल नहीं है। जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने डॉक्टर्स के पास जाकर बात करी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जगह से नेगेटिव आंसर नहीं आया है। अभी से जो है एमडी डॉक्टर्स सब आने के लिए तैयार है मेरे भाई। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मेरे भाई चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम क्या हमारे पर्सनल धंधे में, बिजनेस में क्या सिर्फ आसान काम ढूंढते रहते हैं? क्या बड़े चैलेंजेस कभी एक्सेप्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं और कामयाब होते भी है। तो इतना बड़ा हमारा समाज है और माशाल्लाह जैसे जैसे हमने अंदर इस काम को आगे बढ़ाया, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग और सलाहियत वाले लोग हमारे सामने आए कि भाई ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये काम जो है कामयाब हो जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं जो हमारे सामने पहले भी आई कि ये हॉस्पिटल सिर्फ जो है इलाज करने के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के हर आने वाली जरूरत को पूरा करने के लिए ये हमारा अम्ब्रेला और एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है भाई, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि बढ़ चढ़कर जो है अपना हिस्सा ले। और जिस तरह से मैंने बताया कि फैसिलिटीज बहुत सारी है तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है, तो आप सब जो है बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले और दुआ करें इस प्रोजेक्ट के जो है कामयाबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम।